हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वैशाली शर्मा। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी, जैसे कि मैं आपके लिए रोज़ ही लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आईबीपीएस, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, रेलवेज, यूपीएससी या ऐसे किसी भी एग्जाम की जिसमें कि आपको इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, आनी ही आनी है, या स्टेट लेवल पे किसी भी एग्जाम की, तो ये द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। आते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। फर्स्ट वर्ड है हमारा डेलीजिनेट। डेलीजिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, टू डिस्क्राइब, ड्रॉ और एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल, पूरे उसके डिटेल में अंदर तक जाना, इलोस्ट्रेट करना उसको। और एंटेनियम है इसका कंफ्यूज, डिस्ट्रॉट, मतलब कि कंफ्यूज कर रहे हो आप, मतलब कर रहे हो आप, आपकी जो बात है वो अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कंफ्यूज या डिस्टॉर्ट। अच्छा, एग्जाम्पल पे आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन केयरफुली डेलिजिनेट्स द ड्यूटीज ऑफ द ट्रेजरर ऑफिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही केयरफुली एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही एक डिटेल में बताया कि एक जो ट्रेजरर होता है उसका उसकी जो ड्यूटी है वो क्या क्या होगी। आई होप आपको ये जो वर्ड है काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट वर्ड पे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। ठीक है, नलीफाई करना, ये सारे इसके सिनोनिम है। रद्द करना, किसी भी चीज को खत्म करना, कैंसिल करना। रिवोक करना, रेपुडिएट करना, सिनोनिम है इसके। ठीक है, टू एंड अ लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम फॉर्मली। कोई भी चीज है उसको रद्द करना, रिवोक करना, नलिफाई करना, कैंसिल करना। कोई भी लॉ है या कोई एग्रीमेंट आपका कुछ साइन हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, नलिफाई करते हैं। जैसे कि अब हमें ये चीज याद रही होगी कि आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, आर्टिकल 370 को क्या किया गया था, नलीफाई किया गया था, एब्रोगेट किया गया था। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे आते हैं। अच्छा, एंटेनियम है इसका इंस्टीट्यूट, इस्टेब्लिश, मतलब बना देना। ठीक है, इस्टेब्लिश कर देना। द ट्रीटी वॉज एब्रोगेटेड इन 1929। तो ये जो ट्रीटी है इसको त्याग दिया गया कब, 1929 में। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉरिंग। वॉरिंग का मतलब होता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, मतलब आपकी खराब दुश्मनी है, दुश्मनी वाली कोई चीज है किसी के साथ, तो हम उसको बोलते हैं वॉरिंग। ठीक है, सिनोनिम है इसका हॉस्टाइल। एंटेनियम है इसका पैसिफिक, मतलब शांत है चीजें, कोई भी लड़ाई वाली कोई भी जो है वो चीज नहीं है, एकदम शांत है। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। द वॉरिंग किंगडम्स क्लैश्ड ऑन द बैटलफील्ड्स इन अ फर्सी स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस। तो ये जो लड़ाई करने वाले किंगडम थे, उन्होंने लड़ाई करी उस बैटलफील्ड में कि किस से किसके पास पावर आएगी, उस वजह से उन्होंने जो बैटलफील्ड थी उसमें लड़ाई करी कि किसके पास जो है ये वाली पावर जो है वो आएगी। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, नलिफाई। ये अभी हमने पढ़ा फिर से। इसको, इसका भी वही मतलब होता है। ये किसका सिनोनिम है, ये किसका सिनोनिम है, अभी जो हमने पढ़ा, मतलब एब्रोगेट का। ठीक है, टू कॉज एन एग्रीमेंट और रिजल्ट टू बी नो लॉन्गर इफेक्टिव और कंसिडर्ड इट एज नॉट एग्जिस्टिंग, मतलब उसका आप एग्जिस्टेंस जो है उसकी वो खत्म ही कर रहे हो, उसको रद्द कर रहे हो, उसको कैंसल आउट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं नलीफाई करना। ठीक है, सिनोनिम है इसका एनुअल। तो एंटेनियम है इसका रेटिफाई, वैलिडेट। ठीक है, मतलब कि क्या करना, रेटिफाई करना होता है अप्रूव करना, अप्रूव करना।
एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है इसका? एग्जाम्पल है द न्यू लॉ वॉज इनेक्टेड टू नलिफाई द आउटडेटेड रेगुलेशन। तो ये जो नया लॉ है उसको इनेक्ट किया गया ताकि जो पुराने रेगुलेशंस हैं वो नलिफाई हो सकें, वो खत्म हो सकें, उनको लागू किया गया। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडेड। कंसीडेड का मतलब होता है किसी बात को मान लेना। पहले आप उस चीज के लिए नहीं मान रहे थे लेकिन आप उसके लिए मान गए हो। एडमिटेड दैट समथिंग इज ट्रू लॉजिकल एक्सेट्रा आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट और रेसिस्टिंग इट। मतलब पहले आप उस चीज को क्या कर रहे थे? डिनाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया? अब आप उस चीज को जो है वो मानने लगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा था लेकिन मुझे अब ये फैक्ट जो है वो सही लग रहा है तो मैं इसके साथ सहमत हूँ। तो सिनोनिम पे आते हैं। एवोव, एक्नॉलेज, ठीक है। और एंटेनियम है इसका डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि मतलब नहीं, कंटेस्टेड। डिस्प्यूट मतलब नहीं मान रहे, आप अपनी चीज पे जो हो वो अड़ गए हो, आप उस चीज को नहीं मान रहे कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ इस बारे में नॉलेज भी नहीं है ना, मैं इस चीज को मान रहा हूँ। एग्जाम्पल पे आते हैं। ही वॉज फोर्स्ड टू कंसीड दैट देयर माइट बी डिफिकल्टीज। उसको जबरदस्ती बनाया गया कि डिफिकल्टीज हो सकती हैं। मतलब अगर तू ये चीज नहीं मानेगा तो इसकी वजह से डिफिकल्टीज हो सकती हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेमिट। रेमिट का मतलब होता है पूरा का पूरा एरिया, ठीक है, जहां पे आपका स्कोप हो उसको बोलते हैं रेमिट। तो सिनोनिम पे आते हैं। एम्बिट है, प्रोविंस है, ठीक है, एरिया को बोलते हैं। एंटेनियम पे आते हैं। लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस। मतलब लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल जो है वो नहीं है। एग्जाम्पल है सच डिसीजंस आर आउटसाइड द रेमिट ऑफ दिस कमिटी। तो कमेटी ऐसे जो डिसीजन हैं वो पूरे इस कमेटी के रेमिट के बाहर हैं, स्कोप के बाहर हैं। आई होप आपको ये जो सेशन है काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो बने रहिए मेरे इस सेशन में जो कि रोज़ आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल की जो वोकैबलरी है मैं लेकर आ रही हूँ। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए आपको पता ही है, जो हमारी सीरीज चल रही है एरर डिटेक्शन की, उसके जो 3 पार्ट हैं वो आ चुके हैं, 4th पार्ट भी जल्दी ही आएगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।